निम्री ये झूठ बोल रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे कमरे में है और इसने अपने खुद कपड़े फाड़ लिए। अंगद ये सब नहीं कर सकते। मैंने सोच भी कैसे दिया कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तुम्हारा वक्त आ गया है निमृत, तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन मैं अमृति को भी तो कसूरवार नहीं ठहरा सकती ना। कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। भगवान, माता रानी, आप ही बताइए माता रानी, क्या मेरा दिल गलत बोल रहा है? क्या मेरा ये विश्वास झूठा है? और अगर ये झूठा है तो फिर अंगद क्यों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं? कोई झूठा इंसान किसी दूसरे के लिए अपनी जान की कुर्बानी कैसे दे सकता है? माँ, कैसे मान लूं कि मेरी अमृति गुनहगार है? जो कुछ भी हुआ वो मेरे सामने हुआ, लेकिन फिर भी मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी अमृति गलत है। हे माता रानी, बस एक बार मुझे मेरी अमृति से मिलवा दो। मैं उनसे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों मारना चाहती थी। बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। वो जहाँ कहीं भी है उन्हें मेरे सामने ले आओ, प्लीज। Thank God. ओह नो, ये लैंडलाइन तो डेड है। ये युग कहाँ गया? कहीं भाग तो नहीं गया? या फिर वो कहीं पकड़ा तो नहीं गया? खैर, चाहे जो भी हो, हमें फौरन पैलेस जाकर नेचर अमृत को बताना होगा कि युग ने हमारे साथ कितनी खतरनाक चाल चली। अमृत मासी ने ऐसा हॉरिबल काम कैसे किया? वो इतनी बैड कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे परिवार क्यों बिखरता जा रहा है? रब जाने। दादू, आपको क्या हुआ? फिर से सांस लो। दादू, अगर आपको कुछ हो जाता तो? पुत्र है, चिंता ना करो, मेरे को कुछ नहीं होगा। सुनीते, तू चिंता ना कर, पुलिस को अपने तरीके से उनका काम करने दे। और अमृत ने हमारे साथ इतनी घटिया हरकत क्यों की, उसका पता लगाना पड़ेगा। मैं उसके कमरे की तलाशी लेने जा रहा हूँ।
कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना है सुनीता। जल्दी आओ, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या? ये कौन सी जगह ले आया मन ने? ओह, तेरे होटल के स्टोर रूम से तो अच्छा ही है ना। और वैसे भी अमृत घर के बाहर हमें कहीं छुपने की जगह चाहिए, और इससे बेहतर जगह मुझे नहीं मिली। थारे साथ एक ही कमरे में? ना ना, ये ना हुए। ओ क्वीन एलिजाबेथ, मैं तेरे साथ कौन सा कुछ कर रहा हूँ? और वैसे भी जो आदमी तेरे भाई को लेने गया ना, उसको यहीं का एड्रेस दिया है। किसी शानदार होटल में नहीं रुक सकते थे, लोगों की नजर में आ जाते। अकल की अंधी, इसलिए चुपचाप यहीं पे एडजस्ट कर ले। एडजस्ट कर ले मतलब? तू क्या मैंने भेड़ बकरी समझ रखे से? पावड़ी पूछ। अरे यार, थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक से मैंने तो ये बता कि तू दावे के साथ कैसे कहवे कि अमृत जब निमृत और तेज से ये बतावेगी कि उसके साथ क्या होया, तो वो उसका भरोसा ना करेंगे। तन्ना ही तो बोले कि दोनों बहनों का रिश्ता बड़ा मजबूत से, कोई सावे तो भी ना तोड़ सके। हाँ हाँ बोला था, लेकिन तुम भूल रही हो वो सबूत जो हमारे पास है अमृत के खिलाफ। ओ तेरी, मैं ही तो ले गई थी। हाँ, तो बस अमृत के कमरे की अगर ये लोग तलाशी लें और वो सबूत उनके हाथ लग जाए ना, तो मेरा काम हो जाएगा। समझी से? कुछ समझ में नहीं आ रहा निमृत, ताऊ जी ने हमें एकदम से अचानक से हॉस्पिटल से क्यों बुला लिया? कहीं अमृत वापस तो नहीं आ गई? पापा जी को ये पता चल गया हो कि अमृत कहाँ है? मुझे पता चल गया है कि अमृत ने ये सब जो किया है वो क्यों किया है। क्यों ताऊ जी? ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे प्यार का इकरार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम मुकर जाओ तो मेरे पास कोई सबूत तो हो जिससे तुम्हें याद करा सकूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। You love me? Yes, I love you. शुक, I'm very sorry. क्यों? हमारी वजह से तुम्हें कितना दुख सहना पड़ा, कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन हम क्या करें? हमें उस निमृत को चकमा देना था। तभी तो हम इसे बर्बाद कर सकते थे, लेकिन इस बार सामने से नहीं, किसी और के से। इसलिए तो अमृत को यूज किया था ताकि उस निमृत की जिंदगी बर्बाद कर सके। हाँ, उसकी बहन को हमने ब्लैकमेल किया ताकि उसकी सजा निमृत को मिले और हम उसकी रक्षा करने का नाटक कर सके। बहुत सही जा रहा था अंगद, उसने तो अगम को भी मार दिया, यही तो हम चाहते थे। और उसके टॉर्चर से वो निमृत को भी मार सकता था। कितना मजा आ रहा था हमें वो तमाशा देखकर। वो तो है, लेकिन वो अंगद कुछ ज्यादा स्मार्ट निकला। उसको पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो युग, हम हैं। देखो, पैलेस से भागने में हमने तुम्हारी मदद की थी, राइट? और अब हम दोनों मिलकर अपना बदला लेंगे। करेक्ट, इसलिए तुम्हें इतना प्यार करता हूँ मैं। उस तेज को भी तुमने शीशे में उतार लिया। राइट, और अब देखना उस शीशे के साथ तेज का दिल भी कैसे टूटता है। साले ने बहुत बार हाथ साफ किया है मुझ पर, छोड़ूंगा नहीं इस बार। हाँ, हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन अब तुम देखो, एक एक बात का बदला हम लेंगे। सबसे पहले उस तेज से शादी करेंगे हम, और फिर उसका विश्वास तोड़ देंगे। और वो बुढ़ी सुनीता, उससे तो हम उसके बेटे के पास भेज देंगे। और फिर निमृत को जान से मार देंगे, उसके बच्चों को अनाथ छोड़ देंगे हम। युग, ये सब हम करेंगे। I love you. I love you too. अरे, ये कैमरा अब तक चल रहा है? कोई बात नहीं, इसकी टेप हम बहुत संभाल के रखेंगे ताकि किसी गलत हाथ में ना आए। और फिर जब हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा, तुम इसे बैठकर देख सकते हो। ओके? रिवाइंड कर करके। ऐसा कैसे कर सकती है अमृत थी? निमृत, निमृत,
तेज। खून, इतना सारा खून, क्या हुआ है यहाँ? और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुनीता आंटी को पैरालिसिस का अटैक, लगता है सब नी के पास हो गए। आंटी जी, आंटी जी, कैसी है आपकी ये हालत? लेकिन आप घबराइए मत, हम आ गए ना, आपकी असली अमृत। हाँ, प्लीज हमें माफ कर दो। वो नकली अमृत ने आपका ये हाल किया और हम आपको बचा नहीं पाए। हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम क्या करते? उस युग ने हमें किडनैप कर दिया था। आंटी जी, घर पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब सही सलामत तो है ना? और नीचे इतना सारा खून, क्या हुआ था यहाँ? हमें तेज और निमृत से मिलना है, उन्हें रज्जू की सच्चाई बतानी है। कहाँ है सब? तेज निमृत ठीक तो है ना? और माही जी, रानी, जोजो सब सही सलामत तो है ना आंटी जी? तो फिर सब है कहाँ? हम देखते हैं। निमृत, घर में ये सब तुमने फिर से विश्वासघात किया मेरे साथ, मेरे इस परिवार के साथ। तुम्हारी इस बुराई का कोई अंत है भी या नहीं? हाँ निमृत, तू, तेरी ये हिम्मत? वो इतना सब कुछ करने के बाद तू फिर वापस आ गई? तुझे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठहर तू। इंस्पेक्टर साहब, माही मलिक बोल रहा हूँ। ओए अमृत यहाँ है पैलेस में। हाँ, छेती आओ। आप इसको क्यों फोन कर रहे हैं? ओए बकवास बंद कर, ज्यादा भोली बनने की ना कोशिश मत कर। तेरी ना सारी पोलें खुल चुकी हैं। तू निमृत को मारने आई थी ना यहाँ पे। ओए तू ना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाली। ये तो अंगद ने सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महल में घुसने की? है हत्यारन? हमने ये सब कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है हमने। प्लीज हमारा यकीन करो। वो युग ने एक चाल चली थी हमें फंसाने के लिए। यही सब तो हम आपसे कहने वाले थे, और अगर आप सुनोगे ना तो आप सब दंग रह जाओगे। बस अब अपनी ये बकवास बंद करो। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इस एनडी कैंप ने तुम्हारी पोल खोल दी है। लो, खुद देख लो। उसकी बहन को हमने ब्लैकमेल किया ताकि उसकी सजा निमृत को मिले, और हम उसकी रक्षा करने का नाटक कर सके। बहुत सही जा रहा था अंगद, उसने तो अगम को भी मार दिया। यही तो हम चाहते थे। और ये सब कैसे? प्लीज हमारा यकीन करो, ये हम नहीं है। और ये इस रिकॉर्डिंग का यकीन मत करो। ये रज्जो है। युग ने ये सब कुछ प्लान किया था हमें फंसाने के लिए। वो हमारी हमशक्ल है, और हम युग की कैद में थे। पता नहीं युग को हमारी हमशक्ल कैसे मिल गई। उसने ये सब प्लान किया। हम तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि युग ने हमें किडनैप किया था। जैसे तैसे करके हमने यहाँ फोन भी किया था निमृत। तुम अपनी ये बकवास बंद करो। यहाँ किसी को भी तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। तुम्हारी ये सारी काली करतूतें हमने अपनी आंखों से देखी है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। हमने कुछ नहीं किया है तेज। सुनीता आंटी का हाथ ये हमारी वजह से नहीं हुआ है।
और हमने किसी पर भी गोलियां नहीं चलाई। लेके जाओ इसको। हाँ, और इसीलिए तुम ये गन साथ में लेके घूम रही हो जिससे तुमने अंगद पे गोली चलाई थी। अमृत सोढ़ी, तुमने निमृत और अंगद का कत्ल करने की कोशिश की है और इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब युग की गहरी चाल थी हमें फंसाने के लिए। निमृत, हमारा विश्वास करो। चुप करो। विश्वास करे वो भी तुम्हारा, जिसने हम सबके विश्वास को बार बार तोड़ा। सबसे बड़ी चालबाज तो तुम हो। तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है अमृत। किस लिए? मुझे बर्बाद करने के लिए तुमने ये खतरनाक खेल रचा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस खतरनाक खेल में कितनी जानें गई हैं। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारा कोई खेल काम नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे इतनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा ताकि इसे अंदाजा हो कि इसने मेरे परिवार के साथ क्या किया है। हमने ये सब नहीं किया है निमृत। तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। युग की जाल में फंस रहे हो तुम लोग। हमने कुछ नहीं किया है। हम निर्दोष हैं। हमारा कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा है अमृत, जो अपने अतीत के तजुर्बे के बाद भी हम सब ने तुम्हें अपनाया, तुम पर विश्वास किया। लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम्हारी बुराई की जड़ें इतनी मजबूत है कि वो कभी अच्छाई में नहीं बदल सकती। अब अपनी सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ती रहोगी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके अमृत? क्या मिला? इसे यहाँ से ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये हैंडी कैम लीजिए। इसके सारे काले कारनामों का सबूत इसमें। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है निमृत। हम बेकसूर हैं। हमारा विश्वास करो निमृत। ये हुई ना बात भगवान। मेरे जैसा दिमाग शायद तूने किसी और को दिया ही नहीं। मजा आ गया। होया? ओह गॉड, पहले से खबर आई है, अमृत गिरफ्तार हो चुकी है। मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब तड़पेंगे सारे के सारे पूरे परिवार वाले जिन्होंने मुझे कुत्ता बना दिया था। कुत्ता। पहले ये बोलो कि आई एम द बेस्ट। बोलो। I am the best. अबे बावड़ी बूझ, तू नहीं, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। काश इस वक्त मैं वहां होता, अमृत की बर्बादी देखने के लिए। मजा आ जाता। वो औरत जिसे आज तक आप लोग अमृत मासी बोलते थे, वो औरत आपकी अमृत मासी नहीं है, बल्कि वो हमारी दुश्मन है। उसने हम सबको बहुत दुख दिए। कभी कभी कोई बुरा इंसान होता है ना, वो अपनी जिंदगी में बदलना ही नहीं चाहता। वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, बुरा। लेकिन वो सबके सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अच्छा बन गया है। अच्छाई का नाटक करता है, जैसा कि उस अमृत ने किया। कितना कुछ छीन लिया उसने हमसे, कितना कुछ। आपको पता है, वो मुझे आप दोनों से दूर करना चाहती थी। लेकिन आप यही रहोगे ना मम्मा? आपको कुछ नहीं होगा ना मम्मा? नहीं बेटा, अब आप दोनों से दूर कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा आपके पास रहेंगी।
लेकिन अमृत मासी, अब कोई भी इस घर में अमृत का नाम नहीं लेगा बेटा, कभी नहीं। ओके? लेकिन वो मेरी मम्मा नहीं है क्या? आई एम सॉरी बेटा। अमृत ने इस घर में हर किसी के जज्बात के साथ खेला है। आपके पानी दीदी के दादू दादी टीचर और मेरे, वो इस घर में सबके लिए मर चुकी है। अब तो बस मुझे मेरी तो स्वीट एंजल के लिए जीना है। हाँ।